नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीटी न्यूज। मैं शैलेश लेकर आया हूं शिक्षा जगत से जुड़े प्रमुख समाचार। आज दिनांक 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। तो चलें जानते हैं शिक्षा जगत से जुड़े प्रमुख समाचार, जो कि शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आपको शिक्षा जगत से जुड़े आज के पूरा समाचार मिल जाएगा। तो सबसे पहले समाचार है कि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करते समय पुरानी तस्वीर अपलोड न करें। कई शिक्षकों के बारे में शिकायत मिला है शिक्षा विभाग को कि अपने तस्वीर के बजाय अपना खींचा हुआ फोटो को ई शिक्षा कोष पर अपलोड कर दिया जा रहा है, जिसकी बड़ी शिकायत मिलने के बाद सभी डीपीओ और डीईओ को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि इसकी जांच की जाए। और सूबे के स्कूलों को मिले 1.61 लाख टैबलेटों में से करीब 35,000 अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिससे विभागीय समीक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अलग अलग रिपोर्टों में टैब एक्टिवेशन के आंकड़ों में मेल न खाने पर राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को 2 दिनों में सही रिपोर्ट और टैब एक्टिवेशन पूरा करने का निर्देश जारी किया है। अररिया के नरपतगंज प्रखंड में शिक्षिका शिवानी की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 शूटर मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सोहेल, साथ ही हत्या की मुख्य साजिशकर्ता हुस्न आरा को गिरफ्तार किया है, जबकि लाइन और संरक्षण देने वाले की तलाश जारी है। जांच में पता चला है कि हुस्न आरा ने अपने पति के अवैध संबंध वाली शिक्षिका को हटाने के लिए 3 लाख की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन जिस दिन घटना हुई उस दिन लक्षित शिक्षिका अवकाश पर थी और स्कूटी से स्कूल जा रही शिवानी को हत्यारों ने गलती से निशाना बना लिया। पुलिस ने यामाहा एफजेड बाइक, मोबाइल और देसी कट्टा बरामद करते हुए तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया है और 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया है। और एक सबसे बड़ी समाचार आ रहा है शिक्षा विभाग से कि 72,287 शिक्षकों का नौकरी जो है अधर में लटका। और शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों के लंबित 72,287 प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों के सत्यापन को अविलंब पूरा करने के लिए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा में सामने आया कि भारी संख्या में दस्तावेज अब तक सत्यापन के लिए लंबित पड़े हैं, जिसके कारण विभाग ने निगरानी जांच की रफ्तार बढ़ाने का फैसला दिया है। विभाग को सर्टिफिकेट में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ी की कई शिकायतें मिली है, इसीलिए सत्यापन पूरा होने में कई बाधाएं शिक्षकों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे प्रक्रिया की सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए। अब एक भागलपुर से आ रहा है समाचार कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के तहत छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति शुरू कर दी गई है। बिहार एजुकेशन अटेंडेंस ऐप को ई शिक्षा कोष से जोड़कर कन्या मध्य विद्यालय श्रीरामपुर सहित जिले के कई स्कूलों में ट्रायल किया गया। अब विद्यार्थियों की हाजिरी फेस रिकॉर्डिंग तकनीक से दर्ज होगी, जबकि शिक्षक अपनी उपस्थिति और चेतना सत्र की फोटो इसी सिस्टम से अपलोड करेंगे। जिले के 2020 स्कूलों में से 4,040 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह से व्यवस्था पूरी तरह लागू होगी। करीब 4.68 लाख विद्यार्थी इस डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के दायरे में आएंगे। अब बेगूसराय से एक समाचार आ रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने बताया कि विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों के जुलाई 2024 के 53% महंगाई भत्ता और निर्धारित दर से आवास भत्ता भुगतान सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण लंबित है। शिक्षकों की शिकायत पर डीईओ ने स्पष्ट किया है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 4081 दिनांक 14/11/25 के आधार पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को एचआरएमएस पोर्टल में महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि की दरें अपडेट करने का अनुरोध भेजा गया है। जैसे ही एचआरएमएस पोर्टल में दरें अद्यतन होगी,
जिला स्तर से शिक्षकों को निर्धारित दर पर महंगाई एवं आवास भत्ता भुगतान कर दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी समाचार है कि उनके लंबित एरियर का भुगतान दिसंबर माह के वेतन के साथ 1 जनवरी तक मिलने की प्रबल संभावना है। विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि सभी शिक्षकों का एरियर जल्द से जल्द पूरा हो, जिसके लिए स्वयं एसीएस महोदय नियमित बैठक कर स्थिति मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल केवल मूल वेतन या एरियर की भुगतान होगा, जबकि अन्य भत्तों का एरियर अभी शामिल नहीं किया गया है, जिसमें खासकर महंगाई भत्ता और आवास भत्ता शामिल है। अब जानेंगे तय कार्यक्रम के अनुसार जिन शिक्षकों को ट्रांसफर में नया जिला मिला था, उनके लिए 5-5 प्रखंड चुनने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो जाएगी। अब शिक्षा विभाग इन विकल्पों के आधार पर जल्द ही विद्यालय आवंटन जारी करेगा और 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों से उनके नए विद्यालय में योगदान करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर जिन शिक्षकों का जिला परिवर्तन नहीं हो सका है, वे लगातार म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग उठा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि विभाग यदि शीघ्र म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल खोल दे तो बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया या जटिलता के आपसी सहमति से स्थानांतरण आसानी से हो सकेगा। अब एक बहुत बड़ी समाचार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के 3 नए विभाग, युवा योजना एवं कौशल विकास विभाग, राज्य शिक्षा विभाग तथा नगर विमानन विभाग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय तथा बिहार विपणन प्रोत्साहन विभाग के भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार एवं नौकरी देना है। नए विभागों के जरिए कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता, नए हवाई अड्डों का विकास, उद्योग में बढ़ावा और स्थानीय उत्पादों के बाजार विस्तार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। तो ये थे आज शिक्षा जगत से जुड़े प्रमुख समाचार। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन के समाचार प्राप्त करने के लिए आप द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, जो कि बिहार का सबसे बड़ा नवाचारी शिक्षकों का फेसबुक मंच है, जहां शिक्षक ही एंकरिंग के कार्य करते हैं और शिक्षक शिक्षा से जुड़े समाचार लेकर आते हैं। तो आप आज ही इस ग्रुप को फॉलो करें और अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों के साथ साझा करें। और आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें।